थोड़ी देर के लिए प्रेम से बैठ जाएं। यही को आजा, आगे को आजा। उपस्थित सभी परमपिता परमेश्वर अर्थात कुल मालिक की प्यारी आत्माएं अर्थात सभी प्रेमी भक्तजन, आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। परमपिता परमेश्वर का बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि परमेश्वर की जहाँ पर चर्चा होती है, जहाँ पर उनका गुणगान किया जाता है, जहाँ पर उनका सत्संग किया जाता है, जहाँ पर उनका कीर्तन किया जाता है, वह स्थान सर्वोच्च होता है। ऐसे स्थल पर वह जीवात्मा जाती है जिस पर परमात्मा की दया दृष्टि होती है, उस कुल मालिक की कृपा होती है, वही उस चर्चा में सम्मिलित हुआ करते हैं। तो आप उस परमात्मा के प्यारे पात्र हैं, कृपा के पात्र हैं, उसकी करुणा के पात्र हैं, जिससे कि आप सब शुभ स्थान पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। शुभ समय है, उस परमात्मा का एक साथ मिलकर के प्यार से श्रवण करेंगे। थोड़ी सी शांति बनाकर रखेंगे। सत्संग संसार के अंदर वो सर्वोपरि गंगा है। हमारे महापुरुषों ने इसको इतनी श्रेष्ठ गंगा बताया है कि जो इसमें एक बार स्नान कर लेता है वह सदा सदा के लिए इस संसार से छूट जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। सत्संग से पापों का विनाश होता है। सत्संग से मन बुद्धि शांत होते हैं। सत्संग से शरीर जो विकार युक्त होता है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है, स्वस्थ बनता है शरीर सत्संग से। सत्संग से बुद्धि निर्मल बन जाती है। सत्संग से जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, जिसकी आवश्यकता के लिए हम अपने जीवन की यात्रा कर रहे हैं, वो आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। और सत्संग से हमें शांति मिलती है, संतोष मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और सत्संग से हमें वो परमात्मा मिलते हैं जिस परमात्मा के लिए साधु, सन्यासी, योगी, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा न जाने कितने युगों से इस संसार का त्याग करके भी उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहे, लेकिन फिर भी सबको वो प्राप्त ना हो सके। वह प्रभु, वह परमात्मा सभी के हैं, किसी एक के नहीं है, वो सभी के हैं। और आप सब उन्हीं के हैं। प्यारे भक्त हैं तो सब परमात्मा के ही भक्त हैं। जब परमात्मा मिल जाते हैं, मोक्ष हो जाता है, तो इस संसार में फिर आवागमन मिट जाता है, आना जाना मिट जाता है। आने जाने का तात्पर्य क्या होता है? ये शरीर त्याग कर जब यहाँ से आपका आत्मा निकल करके जाएगा धर्मराज की पुरी में, जिसे धर्मपुरी भी कहते हैं, तो वहाँ धर्मपुरी में जाने के पश्चात में फिर आपका अगर पीछे का कोई कर्म है या इस जन्म का कोई कर्म शेष रह गया है, तो आपको फिर गुरु महाराज की कृपा से इसी संसार में आकर के मनुष्य का जन्म दिलाया जाएगा। और यदि आपका कर्म कोई शेष नहीं रहा है, तो धर्मराज की पुरी में जाने के बाद धर्मराज के यहाँ से निर्णय होगा कि आप सीधे मोक्ष को प्राप्त होंगे, प्रभु के धाम को भेज दिए जाएंगे। प्रभु के धाम में जाने वाली जो रूह होती है, वो इस संसार में आकर के शरीर प्राप्त नहीं करती है, हमेशा हमेशा के लिए वो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, मुक्ति को प्राप्त हो जाती है, आनंद को प्राप्त हो जाती है। वह आनंद आपको कभी जीवन में क्षणिक भी नहीं मिल पाता है, जो आनंद को प्राप्त होता है। तो इसलिए संसार के अंदर कितनी माताओं ने, बहनों ने, कितने भाइयों ने गृह त्याग भी किया है, गृह में रहते हुए भी भक्ति करते हुए इस परमात्मा की प्राप्ति की है, परमात्मा में जाकर के विलीन हो गए। दातु हैं, पलटू हैं, सुकरात है, ईसा है, बुद्ध है, महावीर है, अय्यार जी हैं, उधर मीराबाई जी हैं, उधर राबिया बसरी जी हैं,
तो इस तरह से कितने ही माता बहन हुई हैं, कितने भाई हुए हैं जो इस संसार में महापुरुष का रूप धके आत्मा आई और इस संसार को दिशा देकर के भक्ति करके अपने जीवन को संजोते हुए इस संसार से विदा हो गए। आज भी उनको हम सब याद करते हैं। सहजो बाई जो इस संसार के अंदर महिला रूप में शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आई और उसके पश्चात जब एक समय ऐसा आया कि उनका भाई वहां से निकलकर बाहर चले गए तपस्या के लिए, भक्ति के लिए। थोड़ा सा ध्यान रखें, जब वो तपस्या भक्ति के लिए चले गए भाई उनके, तो वो घर पर जवान अवस्था को प्राप्त हो गई, विवाह के योग हो गई सहजो बाई। जब विवाह के योग हो गई तो सहजो बाई की शादी की तैयारियां होने लगी, शादी तय कर दी गई उनकी। जब शादी की तैयारियां होने लगी तो उनके जो भाई थे, जो संत थे, उनको पता लगा कि मेरी बहन की शादी है। वो भी पहुंचे वहां, सारी तैयारियां, संपूर्ण तैयारियां हो रही थी। तो जाकर के वो बोले मेरी बहन कहाँ पर है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। काफी समय के बाद लौटे थे तो इसलिए बहन के पास में लेकर के गए उनको। काफी समय पे मिले तो एक दूसरे को देखते रहे टकाटक। उनको ना तो ये पहचान हुई कि ये मेरी बहन है, ना बहन को ये याद हुआ कि ये मेरे भाई हैं, मेरे भाई संत हैं। ये देखते रहे। कुछ समय के पश्चात में उन्होंने एक प्रश्न किया, बहन ये श्रृंगार, ये सजावट, ये सब कुछ तैयारियां हो रही हैं, क्या बात है? तो उसने कहा था गुरुजी, भाई नहीं कहा उसने कहा था गुरुजी मेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं, मेरा विवाह है कल मेरा विवाह है। हाँ मेरा विवाह है। अब उसके पश्चात में जब ये बात कही तो गुरुजी कहने लगे, बहन तेरी शादी तो हो रही है, पर हंसने लगी। जब वो हंसने लगे तो बहन सहजो बाई को बड़ा सच्चा हुआ। बोले मेरे गुरुजी क्यों हंस रहे हैं, भाई ऐसा कौन सी गलती कर रही हूँ? तो उन्होंने पूछा कि बहन मैं ये पूछना चाहता हूँ तुझसे कि तुम जो विवाह कर रही हो ये तो अच्छी है, संसार के लोकाचार है, रीति रिवाज है, हमारे सभी धर्मों के अंदर ये होता है। सूत्र बंधन, विवाह बंधन, दाम्पत्य जीवन का योग बनता है। लेकिन ऐसे पति से शादी करो जो तुम्हारा सच्चा पति है, और ऐसे पति से शादी करो जो तुम्हारा पति कभी मृत्यु को प्राप्त ही ना होता हो। अब तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है, सोचने लगी कि ऐसा कौन पति होगा जो कभी मरता ही ना होगा। विचार करने लगी, बोली कि आप बताओ वो कौन पति है जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। गुरुजी बोले कि मैं बताऊंगा। ध्यान अवस्था में बैठी, आसन पर बैठा करके उन्होंने कहा कि ध्यान करो, आंख बंद करो। आंख बंद किए, ध्यान में बैठा दिया। जब सहजो बाई ध्यान अवस्था में बैठी तो पूर्व जन्म की सहजो बाई भी तपस्विनी तो थी। जब वो ध्यान अवस्था में बैठी तो गुरु महाराज की दया से, कृपा से, परमात्मा की कृपा थी, करुणा थी कि वो परमात्मा अंदर में प्रकट हो गए। जब परमात्मा प्रकट हो गए तो समाधिस्थ हो गई वो। सहजो जी समाधिस्थ होने पर क्या देखती हैं कि अंदर लोकांतरों में घूमते और वो उस सत्पुरुष परम पिता परमात्मा जो जिसे कुल मालिक कहा जाता है उनके दर्शन करने लगती है। शुद्ध बुद्ध भूल गई संसार। जब उसके दर्शन करने लगी, करती रही और कुछ समय पश्चात फिर जब उनकी समाधि टूटी, ध्यान टूटा, तो नेत्र खोले और नेत्र खोल करके जब उन्होंने भाई जो सामने गुरु के रूप में थे चरण पकड़ लिए। गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके गुरुजी से पूछने लगी, गुरुजी वो पति मैंने देख लिया,
जिसके लिए आपने मुझसे कहा था वो मैंने देख लिया। बस इतना कह करके और सहजोबाई से विदा लेके वहां से चले जाते हैं गुरुजी। तो उसके पश्चात में हमारा इतिहास ऐसा बताता है कि सहजोबाई ने विवाह नहीं करा, जबकि कल अगले दिन बारात आनी थी। विवाह नहीं कराया और तपस्या में लीन हो गई। इतनी तपस्या में लीन हो गई, इतनी लीन हो गई जो परमात्मा उसके आगे पीछे नाचने लगे। भक्त भगवान दोनों एक हो जाते हैं। जब भक्ति बढ़ती है, प्रगाढ़ होती है, परिपक्व अवस्था को आती है, तो भक्त और भगवान दो नहीं होते हैं, वहां पर एक हो जाते हैं। और भक्तों के सामने तो भगवान, हमारा इतिहास में बताता है कि भगवान भी नाचते चले आते हैं। जहाँ पर भक्त पुकारता है भगवान वहीं पर आते हैं। इसीलिए कहा है कि भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, इसीलिए तो कहा है। तो सहजोबाई जी ने उस परमात्मा को, सच्चे पिता को, सच्चे पति को प्राप्त किया, जो आपकी आत्मा है, जो आप हो खुद। इस शरीर के अंदर 5 तत्व का एक पुतला है, इसके अंदर आप बैठे हुए हो। इस पुतले में ये आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप होता है, ये आत्मा ही परमात्मा का रूप होता है, परमात्मा का हिस्सा होता है, अंश होता है। और ये जब परमात्मा को प्राप्त करता है तब ये दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। इसका सच्चा पति, इसका सच्चा पिता, इसका सच्चा मालिक वो परमात्मा है, जो कि तुम्हारे ही शरीर के अंदर बैठा हुआ है। दूर नहीं है वो मालिक, वो परमात्मा दूर नहीं है, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। एक बार एक रज्जब नाम के हमारे बड़े महापुरुष हुए हैं, रज्जब नाम के। तो रज्जब गुरुजी के आश्रम पर जाया करते थे। गुरुजी के आश्रम पर जाते थे तो गुरुजी उनसे शिक्षा देते, वो अपनी सेवा लेते। उसके बाद एक दिन उनका विवाह का समय आया तो गुरुजी ने उनसे पूछा, बेटा ठीक हाँ का विवाह की तैयारी हो रही है गुरुजी? तो गुरुजी बोले ठीक है भैया, विवाह की तैयारी हो रही है तो अच्छी बात है। गुरुजी ने मना नहीं किया, शादी के लिए मना नहीं किया। कोई भी गुरु, कोई भी संत किसी से शादी को मना नहीं करता। ये किसी का भ्रम है कि वो उसको शादी से रोकता है, उसको रोकता है, कोई मना नहीं करता। वो कहते हैं सब शादी करने के लिए। शादी के लिए जो आदेश कर दिया तो वो चले गए गुरुजी के आदेश लेकर के रज्जब। जब रज्जब भाई चले गए तो घर जा करके उनकी सारी तैयारी हो गई, घुड़चढ़ी होने की तैयारी हो गई। घोड़ी पर चढ़ के जब चल रहे थे, बारात चढ़ने के लिए पहुंच गई। और वह बारात जब चढ़ने लगी तो जब गुरुजी पहुंचे, यानी कि सूक्ष्म रूप में पहुंचे, वैसे नहीं शरीर उनके सामने स्पष्ट दिखाई देने लगे। और हंस करके गुरुजी कहने लगे, रज्जब से गज्जब भया, रज्जब से गज्जब भया, और बांध कर सर पर मोहर, अरे आया था तो हरि भजन को करे नरक की ठोर। जब गुरुजी ने ये शब्द बोला तो ये शब्द उसने बार बार सुनने लगा। वो घोड़चढ़ी पर, उस पर घोड़े पर बैठा और उधर बारात चढ़ रही थी। बार बार सुनता रहा। एक बार अंदर से ये आदेश हुआ, उसके अंदर से ही आत्मा ने धिक्कार दिया कि ये शादी बेकार। बस अचानक ही घोड़ी पे से उतरा और वो मोहर फेंक करके और भाग लिया। अब तुम देखोगे जब ऐसे अगर बन्ना उतर के भाग लेगा तो क्या सोचेगा समाज, कि ऐसी कोई ना कोई गहरी बात। उतार करके भाग लिया और भागते भागते पीछे पीछे बराती या घराती, और वैसे वहाँ के जो ससुराल वाले थे वो भी पीछे दौड़ रहे हैं और भागा ही जा रहा। गुरु जी के आश्रम पर पहुँच गए। वो पीछे पीछे सब लोग गए गुरुजी के पास में। गुरुजी से बहुत कुछ कहा, उसको भी समझाया, गुरुजी भाई इसके लिए ऐसे ऐसे मत करवाओ। गुरुजी ने बहुत कहा, बेटा तू शादी करा ले, तू चला जा। लेकिन वो गुरुजी नहीं थे वहां पर, दिव्य रूप में वो परमात्मा था जो गुरु के रूप में उनके सामने उसको शिक्षा दे के आया था। वहां से वो गुरुजी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने गुरुजी की बात को स्वीकार लिया। गुरुजी मृत्यु प्राप्त कर सकता हूँ लेकिन शादी प्राप्त नहीं कर। जब ये शब्द आए तो सब हाथ जोड़ करके लौट कर वापस आए।
दूसरा लड़का बारात में जो गए जैसे चले जाते हैं बहुत से, तो वो लड़का तलाश किया, उन्होंने देखा, उसके अनुसार फिर उस लड़के की शादी करके तब वो लड़की दिला। इसलिए ये संसार के अंदर जब वैराग्य प्रकट जिसको हो जाता है वो परमात्मा की दया से कृपा से ही होता है, बिना उसकी कृपा कुछ नहीं होता है। जब ये प्राप्त हो जाता है वैराग्य, तब परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता है। अब वैराग्य किसी को तो बीमारी से होता है, नहीं होता है, जब ज्यादा बीमार हो जाता है तो उससे फिर कुछ नहीं भाता, फिर तो उससे प्रभु प्रभु याद आते हैं, या फिर प्रभु के साथ में मैया को भी लगा लेता है। जरा सा दर्द हुआ, उठा नहीं जा रहा है, अरे मैया है, ऐसा नहीं, या तो हरे राम और या हरी मैया, ये दो शब्द रहते आते हैं बस। तो वैराग्य दुख से होता है, वैराग्य किसी घटना से भी हो जाता है। अचानक कोई घटना घर में ग्रस्त में पैसे की रुपए की कोई घट जाती है तो उससे हो जाता है, लेकिन विचार से जो वैराग्य होता है ये महापुरुषों के अंदर होता है। इसलिए प्यार से, ये संसार सपना है, इस सपने के अंदर आप लोग मनुष्य के रूप में आए हुए हैं और मनुष्य के रूप में आपकी आत्मा इस शरीर में बैठी हुई है। ये आपकी गाड़ी है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, यही शरीर आपका घर है आत्मा का। अब इस घर से निकलोगे आप तो उसके लिए तैयारी करो कि आपको जाना कहाँ है। आपको ये ज्ञात नहीं है कि जाना कहाँ है। एक राजा था और उस राजा को ये पता नहीं था कि मुझे जाना कहाँ, बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा। तो जब एक ग्वालिया वहां पहुंचा उनसे मिलने के लिए राजा साहब से, तो राजा साहब से अंतिम समय में उन्होंने एक प्रश्न किया, राजा साहब आप इतने बड़े राजा हैं लेकिन ये आपको पता है कि आपको मरने के बाद जाना कहाँ है? ये तो मुझे पता नहीं। तो फिर आप इतने बड़े राजा बनने से क्या लाभ होगा? हाथ जोड़ने लगे राजा, बोले आप कुछ बता सकोगे? ग्वालिया ने कहा राजन ये समय अब उस ज्ञान को प्राप्त करने का नहीं है, ये तो ज्ञान पहले ही प्राप्त करते कि मुझे शरीर त्याग करके जाना कहाँ है, कहाँ से मैं आया हूँ। प्रायश्चित करने के बाद, पश्चाताप करने के सिवा कुछ रह नहीं जाता है। इसलिए इस संसार के अंदर उस परमपिता परमेश्वर ने ये शरीर दिया है भक्ति के लिए। संसार की जो कमाई है, हम अपने जीवन की साधना करते हैं, हम अपने जीवन को संजोते हैं, बालकों को, बच्चों को, सबको गृहस्थ का संचालन करते हैं, ये परमात्मा की कृपा से होता है। ये शरीर भी उनकी कृपा के बिना हिल नहीं सकता। लेकिन क्योंकि ये सांसों पर आधारित होता है, जीवन सांसों पर, सांस एक एक सांस गिनती की होती है। जब सांस पूरी हो जाती है तो एक कदम जहां है वहीं खड़ा रह जाता है, वहां से आगे कदम नहीं बढ़ेगा, फिर वहीं गिर जाएगा, क्योंकि सांस पूरी हो जाती है। दाने दाने पर मोहर होती है, दाने दाने पर मोहर होती है। तो इसीलिए हमको उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद देते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए और अपने इस संचालन करने के लिए, आजीविका के लिए मेहनत करके कमाना भी चाहिए। दोनों काम करने चाहिए, ये शरीर के लिए काम होते हैं और वो आत्मा के लिए काम है। संसार